नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। ताड़मेटला मुठभेड़ में शामिल नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। ताड़मेटला मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 को हुआ था मुठभेड़, जिसमें डीवीसी मेंबर कमलेश शामिल था। 4 नक्सलियों पर कुल 32 लाख का इनाम राशि घोषित था। डीवीसी मेंबर कमलेश 8 लाख, नेलनार एरिया कमेटी प्रभारी, एरिया कमेटी सचिव बुकी नतौर हेमलाल आईईडी ब्लास्ट में शामिल, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। नारायणपुर पुलिस को मिली सफलता। एरिया में शांति आएगी। दूसरी बात है, क्योंकि बहुत सीनियर कैडर थे, 2 डीवीसीएम है, बाकी दोनों कंपनी 6 के मेंबर्स हैं। बाकी नक्सली जो स्वयं भी सरेंडर करना चाहते हैं और किसी तरह से संशय में है, उनको भी एक रास्ता मिलेगा, होप मिलेगी, वो भी आके सरेंडर करेंगे। उनके सरेंडर करने के इन्होंने 3-4 कारण बताए। इन्होंने बताया कि सरकार बहुत विकास में शामिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताड़मेटला घटना, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे हमारे, उस घटना में भी शामिल था। पिछले 2017 से 7 साल से ये माड़ में था और नेलनार एरिया कमेटी को चला रहा था, ओरछा क्षेत्र को परेशान करके रखा था। दूसरा है आमदई एरिया कमेटी का हेमलाल स्वयं AK-47 रखता था, सचिव था आमदई एरिया कमेटी का। ये भी अरब के जैसा 8 लाख का इनामी है। और दुर्घटना गोबिल मुंगाड़ी। ताड़मेटला मुठभेड़ में शामिल नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। ताड़मेटला मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 को हुआ था मुठभेड़, जिसमें डीवीसी मेंबर कमलेश शामिल था। 4 नक्सलियों पर कुल 32 लाख का इनाम राशि घोषित था। डीवीसी मेंबर कमलेश 8 लाख, नेलनार एरिया कमेटी प्रभारी, एरिया कमेटी सचिव बुकी नतौर हेमलाल आईईडी ब्लास्ट में शामिल, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। नारायणपुर पुलिस को मिली सफलता। नए साल में नारायणपुर में एक नई शुरुआत हो रही है। नारायणपुर में अभी कुल 4 बहुत ही घातक और सीनियर नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो हमारे पीछे खड़े हैं। इसमें से पहला अरब उर्फ कमलेश, ये नेलनार एरिया कमेटी का इंचार्ज सचिव था और नेलनार के साथ मार डिवीज़न में यूनाइटेड फ्रंट, जो संयुक्त मोर्चा जो धरना वगैरह करती है, कराती है, गाँव वालों को भ्रमित करती है और उनसे विकास के कार्यों का विरोध कराती है, उसका भी इंचार्ज था। उसके अलावा दूसरा है हेमलाल आमदई एरिया कमेटी का सचिव इंचार्ज था। दोनों ही डीवीसीएम है, दोनों 8 लाख के इनामी हैं। इन दोनों के अलावा अर्जुन और काजल दोनों कंपनी नंबर 6 बटालियन के PLGA के कंपनी नंबर 6 के सदस्य हैं। चारों हथियारबंद थे। अरब SLR रखता था। बाकी कंपनी के जो दोनों हैं वो AK और LMG रखते थे और हेमलाल जो है वो AK-47 रखता था। चारों पे 8-8 लाख का इनाम है, कुल 32 लाख के इनामी है ये। इनके इनका जो सरेंडर है, इसका इंपॉर्टेंस को ऐसे समझना होगा कि पिछले 4-5 साल में ओरछा एक्सिस में नक्सलियों का कहर रहा है। एक तरफ से नेलनार के नक्सली धनौरा टिकानार के आसपास बहुत सारी घटनाएं करते रहे, दूसरी तरफ आमदई के नक्सली आमदई घाटी में, माइंस में, उसके अलावा बारसूर रोड के निर्माण के समय बुकिंग तौर बस घटना और बहुत सारे मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की है। बायानार में इन लोगों ने बहुत सारी किलिंग्स की है, लोगों को मारा है। तो जो ओरछा को और ओरछा रोड को और खास करके नारायणपुर को पिछले 4-5 साल में जिन नक्सलियों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है, इसमें नेलनार एरिया कमेटी, जिसका सचिव आज हमारे पास आत्मसमर्पण कर रहा है, और दूसरा आमदई एरिया कमेटी। इसके अलावा कंपनी नंबर 6 जो तीसरी फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा परेशान की, सबसे ज़्यादा लड़ाई की है, बहुत सारी शहादतें देनी पड़ी है, वो कंपनी नंबर 6। तो उसके 38 नक्सली और 2 बार में हमने 44 नक्सली मारे भी हैं। 2 नक्सली उसके भी हमारे पास सरेंडर कर रहे हैं। तो इन लोगों के सरेंडर से जो पूर्वी भाग है माड़ का, अबुझ माड़ का पूर्वी भाग, जो छोटे डोंगर, ओरछा, कड़ेमेटा, बायानार, इस एरिया में शांति आएगी। ऑलरेडी बहुत कम नक्सल मूवमेंट है पूरे साल में। ओरछा एक्सेस में कोई भी बड़ी घटना को अंजाम ये नहीं दे पाए। चारों के जो इंडिविजुअल प्रोफाइल उसके बारे में बता देता हूँ। अरब जो नेलनार एरिया कमेटी का सचिव था, ये 2006 में इसने पहले ये जगरगुंडा और ये खुद बासागुड़ा के पास का है और जगरगुंडा बासागुड़ा एरिया कमेटी में था पहले, तो बासागुड़ा कैंप पर अटैक में शामिल रहा है। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ताड़मेटला की जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे 76 जवान, CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे, उसमें अरब शामिल था। यहाँ आने के बाद 2017 से ये नेलनार का सचिव है और तब से धनौरा ओरछा के पास की सारी घटनाएं, उलिसपारा की घटना, करेली की घटना और ओइंगेर में मुठभेड़ हुआ था, उसके अलावा बहुत सारे आईडी ब्लास्ट वगैरह, रोड को रोकना
ये सारा काम इसने किया है। इसको एक विशेष प्रभार मिला था कि यूनाइटेड फ्रंट जो नक्सलियों का एक फ्रंट है, संयुक्त मोर्चा, जिसका प्रभार इसके पास था, जिसमें पूरे माड़ में ये धरनाओं को संचालित और उसको संयोजित करता था, धरना लीडर्स। तो इसमें ये भी क्लियर आया कि इनके इंटरोगेशन से आया है कि अबुझ माड़ में मासूम आदिवासियों को डराकर, धमकाकर या उनको फाइन लगाकर ज़बरदस्ती धरनों में बिठाया जाता था। न सिर्फ विकास को रोका जाता था, एक तरह से यहाँ के मासूम आदिवासियों को अपहरण करके रखा गया था धरना स्थलों में। अभी सारे धरना स्थलें बंद हैं, तो और विकास के कार्य भी तेज़ी से चल रहे हैं। ये अरब के बारे में था। अरब के अलावा हेमलाल बुकिनतोर की घटना जिसमें बस का ब्लास्ट हुआ था, उसमें शामिल था। आमदई घाटी के जस्ट पीछे एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी शामिल था। बैकेर की एक एनकाउंटर है, वहाँ शामिल था। बाकी दोनों जो कंपनी 6 के लोग हैं, ये लोग बेचा, मुन्नार, मुंगारी के आसपास पिछले 4-5 साल में जो घटनाएं हुई उसमें शामिल रहे हैं। और इस साल खास करके गोबेल जिसमें 7 नक्सली मरे थे और थुलथुली जिसमें 38 नक्सली मरे थे, उसमें ये तीनों शामिल रहे हैं। जो कंपनी 6 और ईस्ट बस्तर के हैं, उसमें तीनों बच के निकले भी हैं, भाग भी पाए हैं। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है कि ये इन्होंने पास्ट में क्या काम किए हैं, क्यों सरेंडर कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत विस्तार में इन लोगों के साथ बात हुई, इन्होंने अपने इंटरोगेशन में बताया भी है। 4-5 चीज़ें हैं। एक बहुत विशेष चीज़ ये है कि इनके प्रतिरोध के बावजूद भी, इनके बहुत सारी घटनाओं के बावजूद भी विकास के कार्यों में कुछ खास कमी नहीं ला पाए थे। और जो इनका मुद्दा था कि आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है, वो इनके प्रतिरोध के बाद भी हम कर पा रहे थे। बारसू रोड का निर्माण हुआ, इससे ईस्ट बस्तर और कंपनी नंबर 6 को बहुत धक्का लगा था। बारसू रोड पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने बनाया था। अभी नेलनार में सड़क की निर्माण हो रही है। हम कुतुल को मोर्चा से बिना नारायणपुर आए उस सड़क को जोड़ रहे हैं। सभी गाँवों में विकास की परियोजनाएं जारी है। तो वो एक रीज़न था जिससे इनके मन में बहुत दिनों से शायद सरेंडर करने की बात थी, पिछले 6 महीने से। जो मुख्य कारण है वो इनके अंदर ऑपरेशन का डर। इन्होंने ये बताया है कि पुलिस कहीं भी पहुंच रही है, माड़ का या फिर पूरे बस्तर का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, चुपके से पहुंच रही है, बहुत प्रभावी ऑपरेशन कर। एक मुख्य रीज़न है डिसइल्यूजनमेंट। इनकी ये खुद ही बहुत परेशान है उस विचारधारा से, उससे डिसइल्यूजन है जिससे प्रभावित होकर वो संगठन में गए थे। तो इन लोगों ने बहुत ईमानदारी से ये भी बताया है कि विचारधारा जो थी उस पर अब चल नहीं पा रही है, उसके सिद्धांतों से टूटे हुए हैं, ग्रामीणों को मार रहे हैं। अरब ने सन्नू एक हुसैंडी को, जिसको ओरछा में मारा था, उसमें इसका प्रमुख हाथ था। इसने खुद इसकी फॉर्मेशन ने मारा भी था उसे। उसके अलावा कोडीनार में 2 लोगों को मारा है, धूरबेड़ा के लोगों को मारा है, उनको भगाया भी है। तो इनके संगठन के दबाव में इन लोगों ने ये सब काम जरूर किए हैं, लेकिन ये इनके अंदर था कि हाँ, वो विचारधारा चल नहीं पा रही है। ग्रामीणों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, मार्केट नहीं जाने दे रहे, उनके मोबाइल छीन रहे हैं, उनको अपहरण करके धरनों में बैठा रहे हैं। इन सब से इनके अंदर थोड़ा सा वो डिसइल्यूजनमेंट था, विचारधारा पे भरोसा कम हो गया। पहला चीज़ मैंने बताया, विकास कार्य हो रहे हैं। दूसरा, मौत का डर। तीसरा, ये खुद विचारधारा में ज़्यादा विश्वास नहीं रख पा रहे थे। चौथी चीज़ है, इनको आशा दिख गई है, विकास हो रहा है। इनको ये भी आशा दिख गई है कि ये बाहर जाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो इनके साथ कुछ अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन, स्वयं का भी विकास होगा, कुछ अवसर मिल जाएंगे, शायद सरकारी नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए और परिवार के साथ रह पाएंगे, जंगल से दूर रह पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी आशा दिख गई है कि माड़ और आदिवासियों का भी विकास अब सरकार और उसकी परियोजनाएं कर रही है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब स्ट्रेस आता है संस्था में तो दोषारोपण होता है, किसकी गलती, कहाँ गलती। तो इन लोगों ने ये भी बहुत बताया है कि जो सीनियर गार्डर्स है बहुत, जो कि बस्तर के तो नहीं है, छत्तीसगढ़ के भी नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर के सीनियर गार्डर जो CCM और SZCM से मोस्टली साउथ इंडिया के हैं, और कुछ माड़ के बाहर के साउथ बस्तर के कैडर्स, सारी कमजोरियाँ, सारी असफलताओं का ठीकरा निचले और बीच के काडर के लोगों पे डाल दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी पिछले 1 साल में, पुलिस को जो सफलताएं मिल रही थी, इससे इनके अंदर टूट फूट बढ़ी है। सीनियर कार्डर्स ने इनके ऊपर डाल दिया है कि तुमने संगठन अच्छा नहीं बनाया है, गाँवों में तुम्हारी पहुँच नहीं है, सूचनाएँ नहीं आ रही है। ग्रामीणों को मार रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, और साथ में इनके साथ भी भेदभाव और बुरा हो रहा था। इन 4-5 कारणों से इन लोगों ने सरेंडर किया है। ये एक अवसर है, और अब जब हम इस अवसर पर, जहाँ पे ऑल सेड एंड डन, इन चारों ने मुख्य धारा में जुड़ने का रास्ता अपनाया, अलग अलग माध्यम से पुलिस को कांटेक्ट किया, भरोसा रखा, पुलिस के पास आए और दोनों चारों सुरक्षित हैं। मैं ये बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नक्सली गार्डर को 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हिंसा को छोड़कर
और इस विचारधारा को जिसका कोई बेस ऐसे भी नहीं बचा है मुख्य धारा में जुड़े। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पुलिस के पास या सरकार के पास आकर सरेंडर करें। आप माड़ के विकास के लिए और यहाँ के बेहतरी के लिए माड़ के लिए सरेंडर करें, अबुझ माड़ के लिए सरेंडर करें, मुख्य धारा में आएँ। आपकी जो भी मांगे हैं या फिर जो भी कार्य आप कर सकते हो मुख्य धारा में आकर आपकी लोकतांत्रिक मांगों को रखें और सरकार के पास रखें। सरकार उनको अपनाएगी, मानेगी। हमारी सरेंडर पॉलिसी और डेवलपमेंट पॉलिसी दोनों साथ आपके साथ है। उसका मुख्य एजेंट बने। इसमें से ये भी जो 3-4 लोग हैं इन लोगों को भी हम आगे के जो विकास के कार्य हैं, अबुझ माड़ के विकास के कार्य हैं, उसमें हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। इनको मुख्य एजेंट बनाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इनके विचारों को भी लेकर, इनके मांगों को भी लेकर साथ में हम आगे विकास के कार्यों में इनका उपयोग करेंगे। बाकी से भी ये अपील है कि आप भी मुख्य धारा में आ जाइए, माड़ के लिए सरेंडर करिए, वापस आइए और आपको जो कार्य करना है वो मुख्य धारा में आकर करिए। एक और चीज़ जो इन लोगों ने हाईलाइट की है कि बहुत सारे नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन खुलकर एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत मिसट्रस्ट है। 2 लोग जो पूरे दिन रात साथ में रह रहे हैं, आपस में मिसट्रस्ट है। तो एक तो आप भरोसा रख के हमारे पास आ जाइए, पुलिस और प्रशासन के पास सरेंडर हो जाएगा। दूसरा, आपस में खुलकर बात करिए। जो यहाँ के लोकल आदिवासी हैं, मासूम आदिवासी हैं, जो बाहर के नक्सलियों की बातों में आ गए हैं, वो आपस में मिलजुल कर पूरे संगठन के साथ भीड़ में भी आकर सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने के तरीके के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। अगर आपको जरिया नहीं पता है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ सरेंडर करना है, मार के किसी पेड़ की एक झाड़ी पकड़कर किसी कैंप के सामने खड़े हो जाइए। आपके ऊपर कोई गलत नहीं किया जाएगा। आप औजार लेकर आ सकते हैं। हमने एक सिंबल बनाया है। अबुझ माड़ प्रकृति का एक प्रतीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संकेत जिसमें कोई भी पेड़ की एक झाड़ लेकर आप हमारे किसी भी कैंप के पास आ जाएंगे तो हमने पूरे कैंप्स को ब्रीफ करके रखा है। आपको माना जाएगा कि आप मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रचलित संस्था या फिर वो पत्रकार भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, सचिव भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रामीण, उनके जरिए आप मुख्य धारा में आकर जुड़ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं और फिर माड़ के विकास में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।